Good morning students. In this video we will discuss about the written down value method. यह डेप्रिसिएशन चार्ज करने का सेकंड मेथड है। फर्स्ट मेथड आपका स्ट्रेट लाइन मेथड है जो कि हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे मीनिंग की कि रिटन डाउन वैल्यू मेथड क्या है। इस मेथड के अंदर जो डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं वो डिमिनिशिंग वैल्यू पर करते हैं। डिमिनिशिंग का मतलब है कि डिक्रीजिंग वैल्यू पर करते हैं। जैसे कि सपोज को आपने एसेट खरीदी 1 लाख की, तो 1 लाख पर आपने एसेट्स पर डेप्रिसिएशन चार्ज किया 10%, तो 10,000 लेस करने के बाद है 90,000। लेकिन अगर स्ट्रेट लाइन मेथड यूज़ करते हैं तो हम 1 लाख पर डेप्रिसिएशन चार्ज करें, लेकिन यहाँ पर 1 लाख में से 10,000 लेस करने के बाद जो 90,000 बचा उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। इस तरह से हर साल जो एसेट्स की वैल्यू बचती है डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद उस वैल्यू पर डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है। तो यह मेथड आपका रिटन डाउन वैल्यू मेथड इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद जो वैल्यू बचेगी, हर साल जो वैल्यू बचती है, बैलेंस बचता है, उस वैल्यू पर डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है। और इस मेथड में डेप्रिसिएशन की अमाउंट हर साल घटती जाती है, इसलिए इसको रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड भी कहा जाता है। यहाँ पर इसकी मेरिट्स हैं। फर्स्ट है वैलिड बाय इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा ये वैलिड है और ये मोस्ट वाइडली यूज किया जाता है। स्टेबल फॉर लॉन्ग लाइफ एसेट्स, यानी ये ऐसी एसेट्स के लिए ज़्यादा वैल्यूएबल है, स्टेबल है, जिसकी लाइफ लॉन्ग होती है। थर्ड है रैशनल मैचिंग एट ऑफ कॉस्ट एंड रेवेन्यू, यानी कॉस्ट और रेवेन्यू को ये मैचिंग कर देता है। यानी जितनी एसेट्स की कॉस्ट है, जितनी एसेट्स से हमें रेवेन्यू हो रहा है, उसको रैशनल मैचिंग करने में हेल्प करता है। डीमेरिट्स में एसेट्स आर नॉट रेड्यूस टू जीरो, यानी यहाँ पर एसेट्स आपकी वैल्यू जीरो नहीं होती है। भी आपका इसका बेनिफिट, इसकी डीमेरिट यही है कि एसेट्स की वैल्यू जीरो नहीं की जा सकती। और डिफ़िकल्ट कैलकुलेशंस की, ये कॉम्प्लेक्स मेथड है, थोड़ी कैलकुलेशन में जो है क्वाइट डिफ़िकल्टी आती है एक्सेप्ट स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड की बजाय इसमें कैलकुलेशन डिफ़िकल्ट है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि एसएलएम यानी स्ट्रेट लाइन मेथड और डब्ल्यूडी मेथड में डिफरेंस क्या है, दोनों मेथड में क्या डिफरेंस है। फर्स्ट है वेट एंड अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। स्ट्रेट लाइन मेथड में अमाउंट और वेट डेप्रिसिएशन सेम रहती है, जबकि रिटन डाउन वैल्यू मेथड में वेट आपकी सेम रहती है लेकिन अमाउंट हर साल घटती जाती है। बेसिस ऑफ कैलकुलेशन, स्ट्रेट लाइन मेथड में हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट ही आपकी बेस रहती है जिस पर डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है, और रिटन डाउन वैल्यू मेथड में रिड्यूसिंग बैलेंस ऑफ एसेट्स ही आपका डेप्रिसिएशन चार्ज करने का बेस रहता है। थर्ड है जीरो बैलेंस। स्ट्रेट लाइन मेथड में आपकी एसेट्स की वैल्यू जीरो तक हो सकती है, लेकिन रिटन डाउन वैल्यू मेथड में जीरो कभी भी नहीं होती। नेक्स्ट है ईजी एंड सिंपल। स्ट्रेट लाइन मेथड में कैलकुलेशन काफ़ी ईजी और सिंपल है, जबकि रिटन डाउन वैल्यू में क्वाइट डिफ़िकल्ट है। स्ट्रेट लाइन मेथड की बजाय जो है कैलकुलेशन डिफ़िकल्ट। नेक्स्ट अब हम यहाँ पर ये डिस्कस करेंगे कि प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में कि डेप्रिसिएशन की रेट कैसे निकाली जाती है, यानी स्ट्रेट लाइन मेथड में कैसे निकाली जाती है वो हमने पहले डिस्कस किया था, लेकिन डब्ल्यूडीवी मेथड में रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालने के लिए कौन सा फार्मूला यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर फार्मूला है रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इक्वल टू 1 - 1 nth स्क्वायर वैल्यू ऑफ एस अपॉन सी, यानी 1 - 1 ब्रैकेट माइनस nth ऑफ एस अपॉन सी इंटू 100, यानी एन का मतलब एक्सपेक्टेड लाइफ ऑफ एसेट्स, एस का मतलब स्क्वायर वैल्यू, सी का मतलब कॉस्ट ऑफ एसेट्स। तो यहाँ पर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के थ्रू इस फार्मूले को डिस्कस कर सकते हैं। कॉस्ट ऑफ एसेट आपकी 1 लाख, स्क्वायर वैल्यू आपकी 20,000, लाइफ ऑफ एसेट आपकी 5 ईयर्स। यहाँ पर कैलकुलेट करनी है आपको रेट ऑफ डेप्रिसिएशन अंडर डब्ल्यूडीवी मेथड। तो हियर इज द सॉल्यूशन। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन का फार्मूला लगाएंगे 1 - nth वैल्यू ऑफ nth रूट ऑफ स्क्वायर वैल्यू डिवाइड बाई एसेट इंटू 100। तो यहाँ पर 1 - n की वैल्यू 5, स्क्वायर वैल्यू आपको 20,000 की, 20,000 डिवाइड बाई कॉस्ट की वैल्यू आपकी 1 लाख इंटू 100। सबसे पहले कैलकुलेट करें 20,000 को 1 लाख से डिवाइड करें 1/5, तो इस तरह से 1 - 1/5, अगर nth रूट हम हटा देंगे तो इसकी पावर हो जाएगी 1/5 इंटू 100। 1/5 की 1/5 जो पावर है उसकी वैल्यू हम जो है लॉग टेबल से कैलकुलेट करेंगे, तो 1 - 1/1.376 इंटू 100। इस तरह से मैं एलसीएम लेंगे 1.3676, और इस पर से 1.376 इंटू 1.376 माइनस 1/1.376 इंटू 100। 1.376 में से 1 लेस करेंगे तो आएगा 0.376 डिवाइड बाई 1.376 इंटू 100। इस तरह से कैलकुलेशन करने के बाद आपका आंसर आएगा 27.32%। तो इसलिए हमें पहले भी डिस्कस किया था कि रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना इसमें थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, लेकिन आपको ये फार्मूला इसके लिए याद रखना पड़ेगा
उम्मीद है कि आपको वेट ऑफ डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कैसे किया जाए WDV मेथड में और उसकी बेसिक इंट्रोडक्शन समझ में आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। स्टे होम, स्टे सेफ।